वेल उसमें फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं अपन प्राइमिंग स्केल एंड स्लज। सेकंड है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। एक मिनट वेट करो, आ ही जा रहे हैं स्टूडेंट। सेकंड है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। तो इसमें आपको प्राइमिंग का मीनिंग आई थिंक बता दिया था, वेट स्टीम। वेट हाँ वेट स्टीम। ठीक है, तो इसमें अगर आपने वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया है बॉयलर के अंदर, तो जो स्टीम जनरेट हो रही है उस स्टीम के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी अपर लेवल को टच करती हैं, उसको अपन नेम देते हैं प्राइमिंग। ठीक है, फिर आते हैं इसके कॉजेस। कॉजेस में क्या होगा कि अगर आपने एकदम से वेलोसिटी इंक्रीज कर दी है स्टीम की, सडन आपने बॉइलिंग स्टार्ट कर दिया है, बॉयलर के अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है, और अगर आपने बॉयलर के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया है या फिर स्टीम प्रोडक्शन की रेट को एकदम आपने चेंज कर दिया, तो ये सारे क्या होंगे इसके कॉजेस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? कॉजेज में स्टीम की वेलोसिटी अगर आपने इंक्रीज कर दी है, सडन बॉइलिंग स्टार्ट कर दी है, बॉयलर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्टिव है, वाटर लेवल अगर आपने इंक्रीज कर दिया है, स्टीम प्रोडक्शन रेट अगर आपने इंक्रीज कर दिया है, तो सारे किसके कॉजेज हैं? ये प्राइमिंग के। फिर अपन कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल या प्रिवेंशन में आप क्या लिखोगे? इन्हीं के सारे ऑपोजिट। ऑपोजिट लिख सकते हो अपने आप कि सडन बॉइलिंग नहीं करना है, बॉयलर के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्टीम वेलोसिटी हाई नहीं रखनी है, आपको मॉडरेट रखनी है, वाटर लेवल इंक्रीज नहीं रखना है, स्टीम प्रोडक्शन रेट भी सडन आपको चेंज नहीं करनी है। ये क्या होंगे इसके प्रिवेंशन मेथड्स। तो जो आपके कॉजेज है उन्हीं के ऑपोजिट आप क्या लिख दोगे? प्रिवेंशन मेथड्स। ठीक है, क्लियर है? फिर नेक्स्ट है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मीनिंग क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ बबल, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, उस फिनोमिना को अपन नेम देते हैं फॉर्मिंग। इसके कॉजेज देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑयली कंपाउंड्स या फिर प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व इम्प्योरिटीज। ठीक है, अगर इसको अपन कंट्रोल करना चाहे तो क्या लिखेंगे इसके प्रिवेंशन मेथड्स? कि वाटर के अंदर ऑयली कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, वाटर के अंदर डिजोल्व इम्प्योरिटीज वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऑपोजिट लिख के आप प्रिवेंशन मेथड्स को लिख सकते हैं। उसके अलावा एंटी फॉर्मिंग इसके अंदर केमिकल्स ऐड करके, लाइक कैस्टर ऑयल। ठीक है, या फिर ब्लो डाउन ऑपरेशन करके। ब्लो डाउन ऑपरेशन का मीनिंग क्या था, अगर किसी को याद हो तो? मैम हार्ड वाटर को हम फ्रेश वाटर से रिप्लेस कर देते हैं फ्रीक्वेंटली। हाँ फ्रिक्वेंटली, और इसमें आप एक टर्म और यूज करो। हार्ड वाटर से पहले कौन सी टर्म यूज करोगे? कंसंट्रेट हार्ड वाटर या फिर सेचुरेट हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये इसके प्रिवेंशन होंगे किसके? प्राइमिंग के। कि एंटी फॉर्मिंग कंपाउंड्स ऐड कर सकते हैं ब्लो डाउन ऑपरेशन करके, या फिर कोगुलेंट ऐड करके, लाइक सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, NaAlO2। और कोगुलेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, किसी को पता है या फिर मैं बताऊं कोगुलेंट का मीनिंग? हम पार्टिकल्स का सेटल डाउन हो जाना। हाँ हाँ, पार्टिकल्स के सेटल डाउन के लिए क्या करते हैं अपन? केमिकल्स ऐड करते हैं। ठीक है, उन केमिकल्स को अपन नेम देते हैं कोगुलेंट। तो उसके लिए सोडियम एल्यूमिनेट एक कोगुलेंट है, यानी केमिकल है जो पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने के लिए यूज करते हैं। फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? एक तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी बॉयलर की, बॉयलर के अंदर कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा,
एक एक टर्म ही है, उसी के बेस पे सारी लाइंस लिखी हुई है। कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा जो एक्चुअल हाइट है बॉयलर के अंदर वाटर की, वो वाटर लेवल अपन जज नहीं कर पाएंगे कि कहाँ तक फिल किया हुआ है, क्योंकि आपको अगर आपने उसका कवर हटाया तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ उसके अंदर फॉर्मिंग ही दिखेगा, बबल्स ही दिखेंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें वाटर कहाँ तक फिल किया हुआ है। तो ये इसके डिसएडवांटेज होंगे। और यहाँ पे ये सेकेंड बॉयलर ट्रबल है वो कंप्लीट हो गया है। स्केल एंड स्लज के बाद में प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, ये छोटा सा टॉपिक था, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसके कोजेस। कोजेस के बाद में प्रिवेंशन आप उनके ऑपोजिट पॉइंट लिख लोगे, ठीक है। अब थर्ड जो है बॉयलर ट्रबल, स्केल एंड स्लज करवा दिया था, ये आपके सिलेबस में नहीं है कंडीशनिंग वाला टॉपिक, सिर्फ नेम आपको पता होने चाहिए जो लिखवा दिए थे मैंने। थर्ड जो बॉयलर ट्रबल है बॉयलर कोरोजन, इसको आपको लिखना है कॉपी में, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आप मिक्स हो जाएंगे, याद नहीं रख पाओगे। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो बॉयलर मटेरियल है, बॉयलर मटेरियल कौन सा होगा, किसका बना होता है बॉयलर, आयरन का। तो उस बॉयलर मटेरियल का डिटोरेशन प्रोसेस बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज बॉयलर कोरोजन। यानी जो बॉयलर मटेरियल है आयरन, उसका डिटोरेशन स्टार्ट हो जाना, उसमें जंग लग जाना, क्या कहलाता है, बॉयलर कोरोजन। और उसके लिए कौन कौन सी रिएक्शंस रेस्पॉन्सिबल होंगी, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। केमिकल में इंक्लूड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल में फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो ये तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होगी बॉयलर कोरोजन की। फिर लिखिए उसके कॉजेस। कॉजेस में आपको लिखना जरूरी है क्योंकि सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं मिक्स हो जाएंगे। फर्स्ट इसमें लिखो, कॉजेस में लिख रहे हो ना कॉपी में, फर्स्ट लिखिए presence of dissolved oxygen, first presence of dissolved oxygen, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है presence of dissolved CO2, presence of dissolved CO2। थर्ड लिखिए, थर्ड presence of acid from dissolved salts, या फिर इसको सिंपल आप लिख सकते हो presence of acids। तो 3 इसके कॉजेज हैं, ऑक्सीजन, CO2 एंड एसिड। लिख लिया सभी ने बॉयलर कोरोजन के कॉजेज, ऑक्सीजन, CO2 एंड एसिड। अब फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से। फर्स्ट पॉइंट लिखिए डिजोल्व ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट इज डिजोल्व ऑक्सीजन। अब इसको एक बार समझ लो, रिएक्शंस तो आप अपने आप बाद में उतार लेना। डिजोल्व ऑक्सीजन लिखने के बाद देखो इसमें कि अप्रोक्सीमेटली जो वाटर है उसके अंदर रूम टेम्परेचर पे, यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें ऑक्सीजन लगभग प्रेजेंट होगी 8 ppm, ठीक है। और बॉयलर्स में अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन वो फ्री होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन या फिर जितनी भी डिजोल्व गैसेज हैं उनकी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन फ्री हो गया है, फ्री अमाउंट में जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, बॉयलर मटेरियल के साथ रिएक्ट करने स्टार्ट करेगा। और बॉयलर मटेरियल कौन सा है, आयरन। उसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड। और एक्सेस अमाउंट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट 3H2O, ये फॉर्म कर लेगा, ठीक है। आ गया यहाँ पे समझ में सबको। फिर देखेंगे इसके रिमूवल मेथड्स कि कैसे अपन डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो इसको, रिमूवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन।
फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, by the addition of sodium sulfite, by the addition of sodium sulfite, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO3। सोडियम सल्फाइड जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके या फिर उसको कंज्यूम करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में। सेकंड लिखो, by the addition of sodium sulfide De, by the addition of sodium sulfide, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला Na2S, उसकी रिएक्शन लिखो, Na2S सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन को कंज्यूम करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में, Na2SO4। तो ये केमिकल मेथड से जिसमें आपको यूज करना है सोडियम सल्फाइड, सेकंड सोडियम सल्फाइड, और थर्ड आपको इसमें यूज करना है हाइड्रोजन। इसमें आप लिख सकते हो बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख लो ब्रैकेट में, NH2NH2। हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड वाटर, यानी फ्री अमाउंट में ऑक्सीजन को ये रहने नहीं देंगे। और अगर फ्री अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वाटर में तो कोरोजन प्रोसेस नहीं होगा। तो उसके लिए केमिकल मेथड्स आप यूज करेंगे कौन कौन से, सोडियम सल्फाइड के एडिशन से, सोडियम सल्फाइड के एडिशन से और हाइड्रोजन के एडिशन से। तो जो जहां पे आपने लिखा है रिमूवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, उसमें इन मेथड्स के ऊपर आप लिख लो केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड्स में तीनों इन्वॉल्व होंगे, सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन। लिख लिया यहां तक। फिर केमिकल मेथड्स के बाद में लिखिए मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड लिखो, इसमें इस डायग्राम को देख लो एक बार। ठीक है, मैकेनिकल मेथड में देखिए कि इस मैकेनिकल मेथड में क्या करना है आपको, एक टावर यूज करोगे आप। ठीक है, ये टावर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेट्स प्रेजेंट है, ये प्लेट्स हैं। और इसके सराउंडिंग में क्या है, स्टीम जैकेट, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब जैसे ही प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के टाइम क्या होगा, जिस वाटर के अंदर आपको गैसेज रिमूव करनी है, ऑक्सीजन रिमूव करनी है, उसको आप क्या करोगे, इनलेट कराओगे अपर ओपनिंग से। इनलेट करवाने पे क्या होगा, अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो भी गैसेस प्रेजेंट है उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होने से क्या होंगे, गैसेज जो रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगी, उनको आप वैक्यूम पंप से रिमूव कर दोगे और आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, डी एरिएटेड वाटर। अब इस डी एरिएटेड वाटर में कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर CO2। कि हाई टेम्परेचर पे जितनी भी सोल्यूबल गैसेज है उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये मेथड कौन सा होगा, मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में आपको ये डायग्राम बनाना है और इसको ये 3-4 लाइन जो बोली है वो आपको लिखनी है। ठीक है, मैम एक बार एक्सप्लेन दोबारा करना। अच्छा दोबारा बता दूं, दोबारा देख लो एक बार, स्टार्टिंग से देख लो कि डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए अपन 2 मेथड्स यूज करते हैं, फर्स्ट केमिकल मेथड और सेकंड मैकेनिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में केमिकल्स ऐड करने होते हैं, उसमें आपको ऐड करना है सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड Na2S, और थर्ड कंपाउंड आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन। ये सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं
ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैकेनिकल मेथड। इसके अंदर देखो डायग्राम। इस मैकेनिकल मेथड में क्या यूज करते हैं अपन, एक टावर यूज करते हैं। ये टावर है कंप्लीट, इसका कंस्ट्रक्शन देखो पहले, ठीक है। ये टावर है, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ये स्टीम जैकेट, ये स्टीम जैकेट है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है कि वाटर को आप इनलेट कराओगे, ठीक है। हार्ड वाटर को इनलेट कराओगे जिसके अंदर ये गैसेस प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, अंदर हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन है वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव होने के बाद आप क्या कलेक्ट कर लोगे लास्ट में, डीएरेटेड वाटर। अब इसमें यही मेथड आपको यूज करना है CO2 के अंदर, कि ऐसा नहीं है कि इस मेथड में सिर्फ आप ऑक्सीजन ही रिमूव कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, जितनी भी डिजोल्व गैसेज हैं, तो ऑक्सीजन के साथ और भी जितनी भी अदर गैसेज हैं जैसे CO2 है वो भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो CO2 के अंदर भी आपको सेम ये मेथड यूज करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन CO2 के लिए, डिजोल्व CO2। अब जो CO2 का कोरोजिव इफेक्ट है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन CO2 आएगा कहां से वाटर के अंदर, उसके लिए अगर आपको याद हो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूवल मेथड्स, तो टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव की थी, बॉईल करके, ठीक है। तो बॉईल करने से क्या हुआ था कि जो भी बाइकार्बोनेट्स थे वो किसमें डिकम्पोज हो गए थे, कार्बोनेट एंड CO2 में। याद आ रहा है कुछ ऐसी रिएक्शन कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2। फिर एक और रिएक्शंस थी वहां पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, वो किसमें डिकम्पोज हुआ था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। ये लास्ट वाली लाइन में ये लिखा है, बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज टू प्रोड्यूस। खोल। अरे ढक दे, क्या ढक हो दे। गया है? चलो म्यूट कर देते हैं, लास्ट में पूछ लेना जो भी तुम्हें पूछना हो, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट्स किस में डिकम्पोज हो जाते हैं, CO2 में। अब ये CO2 क्या करता है, CO2 क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है H2CO3, और ये H2CO3 आयरन के साथ रिएक्ट करके कोरोजन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में इसके आएंगे रिमूवल मेथड्स। रिमूवल मेथड्स में आप लिखो फर्स्ट केमिकल मेथड और सेकंड मैकेनिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड में लिखिए फर्स्ट, केमिकल मेथड में लिखो फर्स्ट, बाय द एडिशन ऑफ अमोनिया, बाय द एडिशन ऑफ अमोनिया। इसमें क्या कौन सी रिएक्शन होगी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड CO2 को कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट में, ठीक है। ये केमिकल मेथड है। सेकंड है मैकेनिकल मेथड। इसमें एक लाइन लिख लो, इसमें लिखिए एक लाइन, इट रिमूव dissolve CO2, it remove dissolve CO2 as well as oxygen। यानी जब आपने ऑक्सीजन रिमूव किया था उसी के साथ CO2 भी रिमूव हो जाती है, या फिर जैसे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं वैसे ही CO2 है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये CO2 के लिए था। और थर्ड कॉजेज कौन से थे, एसिड, बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड आएगा कहां से वाटर में, कि जितने भी मैग्नीशियम के सोल्ट्स हैं, चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट,
ये हाइड्रोलिसिस करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, HCl, ठीक है। अब ये HCl क्या करता है, बॉयलर मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगा। बॉयलर मटेरियल कौन सा है, आयरन, और इस टाइप से कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी और क्या फॉर्म कर लेगा, Fe2O3 यानी रस्ट फॉर्म कर लेगा, बॉयलर का डिटोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एसिड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एसिड में HCl है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आप क्या ऐड कर दोगे, बेस NaOH ऐड कर दोगे, ये इसका प्रिवेंशन मेथड हो जाएगा। एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, जिसको डाउट हो पूछ लेना, और जिसके यहाँ से भी आवाज आती है वो अपने आप को म्यूट कर लिया करो तुरंत। ठीक है, अब जिसको भी डाउट हो पूछ लो। यहाँ पे बॉयलर कोरोजन है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो एक बार इसको, थोड़ा बड़ा टॉपिक था ये। यहाँ से देखो एक बार इस स्लाइड से, तीनों पॉइंट्स को पहले अलग अलग लिखो, फिर उनके रिमूवल मेथड्स लिखो, इस टाइप से इसको एक्सप्लेन करना है। पढ़ ली इस वाली स्लाइड को, पढ़ लिया आपने? यानी बॉयलर कोरोजन की आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन क्या होती है, टीके ऑफ बॉयलर मटेरियल बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बॉयलर मटेरियल होता कौन सा है, आयरन, ठीक है। यानी बॉयलर के अंदर जंग लगना क्या कहलाता है, बॉयलर कोरोजन। फिर आप लिखोगे उसके कोजेस। कोजेस में फर्स्ट कौन सा है, ऑक्सीजन, सेकंड कौन सा है, CO2, थर्ड कौन सा है, एसिड्स, ठीक है। फिर आप ऑक्सीजन से स्टार्ट करोगे। ऑक्सीजन में पहले ये लिखोगे कि ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, वाटर में, ठीक है। आता कहाँ से, कि जब आप हीट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है वाटर में, गैसेस की डिक्रीज हो जाती है। वो ऑक्सीजन क्या करता है, आयरन के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्मूला। फिर आप लिखोगे इसके अंदर कि कैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उसको रिमूव कर सकते हो। तो रिमूवल के लिए लिखोगे केमिकल मेथड। फिर आप क्या लिखोगे, मैकेनिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या लिखोगे, बाय द एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, उसकी रिएक्शन Na2SO3। फिर सेकंड कंपाउंड कौन सा यूज करोगे, सोडियम सल्फाइड, उसकी रिएक्शन। थर्ड कंपाउंड कौन सा ऐड करोगे या यूज करोगे, हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन लिखनी है। फिर आप लिखोगे मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में ये डायग्राम बनाओगे, इसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आप सेकंड कॉज पे जाओगे। सेकंड कौन सा था, CO2, उसकी रिएक्शंस लिखोगे, उसके कॉजेस लिखोगे। कॉजेस के बाद में उसके प्रिवेंशन लिखोगे। प्रिवेंशन में वही रिमूवल में केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। केमिकल मेथड में कौन सा होगा, बाय द एडिशन ऑफ अमोनिया। और मैकेनिकल मेथड में सेम प्रोसेस यूज करनी है आपको जो कहाँ पे यूज की थी आपने, ऑक्सीजन में। फिर आता है एसिड। अब एसिड की फॉर्मेशन होगी कैसे, मैग्नीशियम सोल्ट्स की हाइड्रोलिसिस से। यहाँ पे जो HCl बन रहा है वो क्या करेगा, बॉयलर मटेरियल के साथ रिएक्ट कर लेगा, Fe के साथ रिएक्ट किया, दोबारा उसने HCl बना लिया। इस टाइप से कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में क्या फॉर्म कर लेगा, ये रस्ट फॉर्म कर लेगा। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बेस ऐड करके, NaOH ऐड करके। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, फिर भी एक बार दोबारा स्लाइड्स को देख लो इसको। अब इसमें आपके 3 बॉयलर ट्रबल हो गए। फर्स्ट कौन सा था, स्केल एंड स्लज। सेकंड कौन सा था, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। और थर्ड कौन सा करवाया है, बॉयलर कोरोजन।
किसी को कुछ पूछना है? मैम हाँ बोलो। मैम एक बार रवीना आप बोलो। स्लाइड नंबर 44 से दिखा दो। 44 से। यस अच्छा, यहाँ प्राइमिंग से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, यस मैम। ठीक है, ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट कर दूं चेंज? यस मैम। ठीक है, आई थिंक ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट फॉर्मिंग, ये इसके मेजर्स, कंट्रोल मेथड्स। अब 1 मिनट, अब नेक्स्ट वाली क्या बताओ आपके सिलेबस अच्छा ये है, इसको भी ले लो। ये हो चुका है, ठीक है, लास्ट टर्न पे हो गया था, इसको मत लो, इसलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन और आगे। अब यहाँ से स्टार्ट करो बॉयलर कोरोजन से, क्योंकि स्केल एंड स्लज लास्ट टर्न पे हो गया था। मैम बॉयलर करोजन का हो गया है। हाँ, इसका हो मैंने गया अच्छा, यस पहले ले लिया था। यस। चलो फिर इसको नहीं देखना आपको, है ना? फिर अच्छा, इसमें कुछ पूछना है किसी को, या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा दें, लास्ट ट्रबल? देखो मैम इसको, हाँ, बॉयलर, मैम कोई ऐसे सब्सटेंस का बॉयलर नहीं ले सकते जिसमें कोरोजन नहीं हो? हाँ हाँ ले सकते हैं, लेकिन अपन तो उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें अगर ये प्रॉब्लम हो जाए। अगर अब सबसे बड़ी, मैं अगर बार बार बोल रही हूँ कि हार्ड वाटर, तो सबसे तो इजी सॉल्यूशन है कि अपन सॉफ्ट वाटर यूज लें, तो ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अपने को। पर एक केस तो वो भी कंसीडर करके चले ना, कि अगर ये सब कुछ हो तो कैसे उसको अपन कंट्रोल करें, ठीक है? और लास्ट इसके अंदर बॉयलर ट्रबल है, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। इसको कंसंट्रेट होकर सुनना अच्छे से, थोड़ा ज्यादा समझने वाला टॉपिक है ये, इसमें सुनते जाओ। कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट में कास्टिक का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होगा? अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लो। कास्टिक का फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूले जो मैं बता रही हूँ लास्ट में आपको याद रखने होंगे, इसलिए लिखते जाना इन फॉर्मूला को। कास्टिक का फॉर्मूला NaOH, ठीक है। तो कास्टिक की प्रेजेंस में अगर बॉयलर मटेरियल डिटोरेट होना स्टार्ट हो जाए, उस ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाए, उसमें कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है? कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि कास्टिक की प्रेजेंस में कोरोजन प्रोसेस अगर होता है तो क्या कहलाता है? कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। और कास्टिक का फॉर्मूला NaOH। फिर इसको मैकेनिज्म को देखो इसका, कि कास्टिक बनेगा कैसे वाटर के अंदर, कि उसके लिए आपको एक मेथड का नाम बताया था मैंने, लाइम सोडा प्रोसेस, अगर याद हो किसी को तो उस लाइम, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लासेस में वो मेथड भी। तो लाइम सोडा प्रोसेस में अगर आपने एक्सेस अमाउंट यूज कर लिया है सोडियम कार्बोनेट सोडा का, तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा, कास्टिक फॉर्म कर लेगा। अब ये इसकी मैकेनिज्म में आप देखोगे कि NaOH जो यहाँ पे बना है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से बना है? सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। ये क्या करेगा? इस डायग्राम में देखो यहाँ पे, ये कास्टिक NaOH क्या करेगा? अगर बॉयलर के अंदर क्रैक्स प्रेजेंट है, कैविटीज प्रेजेंट है, तो ये क्रैक्स में क्या होगा? NaOH डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैक्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, और कंटिन्यू डिपोजिशन से क्या होगा? एक कंसंट्रेट सेल डेवलप हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला लाइन देखो, कंसंट्रेट सेल डेवलप होगा। इट मींस उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड बनेगा। जो हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है, हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया कौन सा होगा? जहाँ कैविटीज हैं, क्रैक्स हैं, वो हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया होगा।
और वहां पे क्या बन जाएगा, एनोड की फॉर्मेशन होगी। और जो प्लेन वॉल है, प्लेन जो सरफेस है, वहां पे कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। वो एरिया क्या बन जाएगा, कैथोड। इस टाइप से एनोड और कैथोड की फॉर्मेशन होगी। और जो हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है, जो एनोड है, वहां पे क्या होगा, कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए रिएक्शंस क्या होंगी कि जो बॉयलर है वो किसका बना है, आयरन का। ये किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, थर्ड वाले पॉइंट में देखो, बॉयलर किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, NaOH कास्टिक के साथ क्या फॉर्म करेगा, सोडियम फेरेट। सोडियम फेरेट का फॉर्मूला Na2FeO2। ठीक है। अब कंटिन्यूस में टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। उस कंटिन्यू इंक्रीज से क्या होगा, सोडियम फेरेट किसमें डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाएगा, NaOH में। ठीक है। देखो सोडियम फेरेट किसमें डिकम्पोज हुआ, NaOH में। NaOH में इस टाइप से कंटिन्यू एज NaOH की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इसका कंप्लीट डिटोरेशन है वो एक टाइम के बाद में हो जाएगा, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। फिर आते हैं इसका कंट्रोल, कि कैसे इसको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अपने आप इसको लिख सकते हैं कि या तो क्रैक्स ही प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, है ना। अगर क्रैक्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो एनोड ही नहीं बन पाएगा। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं कि NaOH आता कहाँ से, वाटर के अंदर, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो एक्सेस अमाउंट आप यूज नहीं करें। ठीक है। अगर आप अच्छे से समझ लिया तो ये सारे पॉइंट्स खुद लिख सकते हो इसके प्रिवेंशन के लिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो भी क्रैक्स है उसको आप कवर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ टेनिन एंड लिग्निन। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। अदर फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं, लाइक ट्राई सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये इसके प्रिवेंशन मेथड्स हो गए। और यहाँ पे आपके बॉयलर ट्रबल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इसको एक बार दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो यहाँ से, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट से। टाइम होने वाला है, थोड़ा स्पीड में पढ़ना इसको। और कल आप चारों ट्रबल्स पढ़ के आओगे। कौन कौन से, स्केल एंड स्लज, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, बॉयलर कोरोजन एंड कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। नोट्स भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है। तो कल ये चारों टॉपिक्स आप पढ़ के आओगे। इसमें इसी स्क्रीन को पढ़ लो, कहीं अगर डाउट हो तो अभी पूछ लो। और ये बॉयलर कोरोजन और कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट थोड़े समझने वाले टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना। पढ़ लिया इसी स्क्रीन को, नेक्स्ट चेंज कर दूं। इसको भी नहीं देखना चाहो तो सिर्फ आप डायग्राम भी समझ सकते हो। ऐसे लाइंस को पढ़ो फिर डायग्राम के पास जाना। अगर कोई लाइन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो अभी आप पूछ लो इसमें। पढ़ लिया इसको, नेक्स्ट देखो डायग्राम वाले पेज को। इसको अच्छे से समझो, इस वाले पेज को। एक बार ये डायग्राम वाला पेज दोबारा बता दोगे क्या? देखो इसमें ये बताया मैंने कि इससे पुराना आ गया समझ में, या फिर उसको भी रिवाइज करूं। वो आ गया, ये वाला नहीं है। ठीक है। डायग्राम में देखो इसमें कि जो NaOH बन चुका है ना, यहाँ तक बन चुका है, वो क्या होगा अगर बॉयलर के अंदर क्रैक्स हैं, है ना, यानी दरारें हैं, तो वो इन क्रैक्स में क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्रैक्स हैं उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। और कंटिन्यू डिपोजिशन से क्या होगा, एक कंसंट्रेट सेल डेवलप होगा। ठीक है। यानी एनोड और कैथोड बन जाएगा। अब एनोड कौन सा वाला एरिया बना बेटा, ये जो हाईली कंसंट्रेट एरिया है, यानी जहाँ पे NaOH ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा।
और जो प्लेन वॉल है और जो प्लेन सरफेस है, ये मान लो उसकी दीवारें हैं, ये बॉयलर की दीवारें हैं, वॉल है उसकी, और ये उसके अंदर क्रैक्स थे, ठीक है। तो ये जो प्लेन सरफेस है उस पे क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, क्रैक्स में कंसंट्रेशन NaOH की ज्यादा होगी। तो हाईली कंसंट्रेशन वाला एरिया क्या बन जाएगा, एनोड, और प्लेन वाला एरिया क्या बन जाएगा, कैथोड। और कोरोजन कहाँ पे स्टार्ट होगा, एनोड पे। अब उसकी रिएक्शन आप देखो क्या रिएक्शन होगी एनोड पे, कि Fe जो बॉयलर मटेरियल है वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट किया और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फेरेट में, Na2FeO2। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो सोडियम फेरेट बना है वो अगेन किस में डिकम्पोज हो जाएगा, NaOH में। और इस टाइप से कंटिन्यू इस वाटर में NaOH की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है, एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेना आप लोग, दोनों टॉपिक्स को अच्छे से, कौन से, बॉयलर कोरोजन और कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। और पढ़ के तो आपको चारों आने हैं, कल इनमें से मैं पूछ भी सकती हूँ आपको। उसके अलावा डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला भी पढ़ के आना, क्योंकि 1-2 लेक्चर के बाद में दोबारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। नोट्स भी एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग, जो आपको सेंड किए हैं।